समवेत गौर भक्त वृंद की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल। स्लाइड पे प्रेजेंट कर सकते हैं। हिमानिश को ज्वाइन नहीं किया आज। ऑनलाइन डिवोटी सबको स्वागत करते हैं। अमोल प्रभु, आशु गुप्ता प्रभु, कार्तिकी माँ, सभी ऑफलाइन डिवोटी को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आशा करता सबको हिंदी समझ में आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमें स्लाइड चाहिए था कोई, तो आज हम लोग 2 नंबर श्लोक शुरू करेंगे। 1 नंबर श्लोक हो चुका है। 1 नंबर श्लोक में थोड़ा सा एक पॉइंट पूरा डीप में कवर नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं 1 नंबर श्लोक का एक पॉइंट मैं थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद तुरंत हम लोग 2 नंबर श्लोक में जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ईशोपनिषद के एक श्लोक। तो मंगलाचरण नहीं हुआ ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तिलक बुझ गया शायद। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रतिवाचन। तो ईशोपनिषद के 1 नंबर श्लोक। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन तत्तेन बुंजिता मा धृत। এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যতটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং অবশ্য এবং সবকিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালোভাবে জেনে कखनोई अन्य जिनिस ग्रहण कर। सृष्टि में जो भी कुछ है उसका मालिक भगवान है और सब कुछ भगवान के नियंत्रण के अधीन है। और इसलिए जीवन धारण करने के लिए भगवान जितना भी हमारे लिए हमारे कोटा में रखा है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और सब कुछ भगवान की संपत्ति है ये जानकर दूसरे के संपत्ति को हड़पने की प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा एक पॉइंट मतलब क्लास में हमने थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन नहीं हो पाया था, थोड़ा मैं टच किया था। उसमें प्रभुपाद जी
कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बारे में बताते हैं। तो कैपिटलिस्ट, ये लोग सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, ज्यादा संपत्ति अपने शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, पोजीशन के द्वारा अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, राज्य की या देश की। और कम्युनिस्ट लोग क्या चाहते हैं? कम्युनिस्ट लोग देखते हैं कि एक श्रेणी के लोगों के पास बहुत कुछ है और दूसरे श्रेणी के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। तो इसलिए कम्युनिस्ट लोग, जो ज्यादातर श्रमिक श्रेणी के हैं, माटीर मानुष, अलग अलग प्रकार से उनको वर्णन कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग। तो ये लोग आंदोलन करते हैं कि कम्युनिस्ट के पास, कैपिटलिस्ट के पास ज्यादा है, ये राज्य की संपत्ति है, अपने पास रख दिया है, इसको राज्य के पास वापस लाना चाहिए और फिर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसको कहते हैं कम्युनिज्म, मार्क्सवाद, कम्युनिज्म। तो इस पृथ्वी में अलग अलग प्रकार की इज्म होता है, इज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ह्यूमनिज्म, अलग अलग प्रकार के इज्म होता है। अलग अलग परिस्थिति होता है और अलग अलग प्रकार के आंदोलन तैयार होता है। और फिर कुछ दिन के लिए समस्या का समाधान होता है और कुछ दिन के बाद और एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और फिर अलग इज्म आ जाता है। तो जैसे एक मोबाइल कंपनी है, तो उसके पास बहुत पैसा है, उसने क्या किया कि सभी को फ्री में दे दिया, फ्री इंटरनेट। और फिर बाकी मोबाइल कंपनियों का मार्केट डाउन हो गया या दूसरे कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। तो इस प्रकार एक जन के पास धन ज्यादा हो जाता है और दूसरे लोग भूखे मरते हैं। और फिर एक आंदोलन तैयार होता है, ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए। तो और सबको समान तरीके से वितरण होना चाहिए, सब देश के संपत्ति है, समान तरीके से बंटवारा होना चाहिए। इस प्रकार कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, कम्युनिस्ट लोगों के साथ कैपिटलिस्ट के साथ हमेशा लड़ाई चलता है। कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? मार्केट से सब कुछ खरीद लेते हैं, खरीद के स्टॉक में डाल देते हैं, स्टॉक में। और फिर क्या होता है, मार्केट में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है। और भगवान ने सफिशिएंट दिया है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, लेके गोडाउन में डाल देते हैं और फिर बाहर में कमियां हो जाता है। और फिर उसके कारण क्या होता है, साधारण लोगों को बहुत पैसे से खरीदना पड़ता है। और इस प्रकार कैपिटलिस्ट लोग क्या ज्यादा पैसा कमाते हैं और फिर बाद में देखा जाता है कि उसका
क्योंकि एक साथ बहुत इकट्ठा करके रख दिया, उसका सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो क्या होता है, गोडाउन में सड़ जाता है। बहुत बार ऐसे लोग क्या करते हैं, इसको समुद्र में जाकर फेंक देते हैं क्राइसिस दाम बढ़ाने के लिए। तो और इस प्रकार लोग कैपिटलिस्ट जो होता है, कैपिटल अपने पास ज्यादा धन रखते हैं, उसका निंदा करते हैं और वो लोग बोलते नहीं, समान तरीके साम्यवाद, कम्युनिज्म होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे आंदोलन के द्वारा कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म मार्क्सवाद लेनिन का कम्युनिज्म आता है और वो लोग सरकार बनाते हैं, तब क्या होता है, वो लोग भी करप्शन करना चालू कर देते हैं। सरकार का संपत्ति, देश का संपत्ति, पहले जमींदार लोग थे ना, जमींदार के अधीन में सब कुछ होता था, जमीन रहता था। उसके बाद एक कम्युनिज्म आया तो जमींदार लोग ये सब सिस्टम हट गया। तो अभी क्या है, अभी गणतंत्र हो गया, गणतंत्र, इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, तो बोलते हैं डीमन एंड क्रेजी, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, डीमन एंड क्रेजी। तो गणतंत्र में क्या है, सब लोग वोट दे के एक जन को राजा बना देता है। लेकिन क्योंकि जो राजा है ये एक मूर्ख व्यक्ति है, उसको कोई बुद्धि नहीं है, और इसके कारण क्या होता है, उनके देश पालन में कोई राजतंत्र, इसको कहते हैं असली भाषा में राजनीति। अभी वो राजनीति मतलब क्षत्रिय धर्म, लेकिन अभी राजनीति के नाम पे जो बहुत लो क्लास पॉलिटिक्स चलता है। श्री राधा गोविंद जय श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार कम्युनिस्ट लोग जब देश की पद में आ जाते हैं, तो तब क्या होता है, वो लोग भी सरकार के जो देश के जो संपत्ति है या देश के जो धन है अपने पॉकेट में भर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो लोग सबको बंटवारा करने के लिए इतना आंदोलन और इतना सारे प्रकार के थ्योरी इकट्ठा किए थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो लोग जब पद में आ जाता है तब क्या होता है, वो लोग भी अपना देश के संपत्ति अपने पॉकेट में घुसाना चालू करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, देश की समस्या जो है वो उसी प्रकार रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कलियुग का लक्षण है। तो बुक में है, एक प्रभुपाद जी लिखते हैं,
कलियुग का स्थिति क्या होगा। गोधन बिकाए 32 टपके, सब कुछ का दाम बहुत चढ़ा हुआ रहेगा, टैक्स इतना हाई हो जाएगा कि लोग घर छोड़कर जंगल में चले, शहर छोड़कर जंगल में चले जाएंगे। এরপরের স্লাইডটা আছে, এরপরের স্লাইডটা। ইয়েস প্রভুজি, এর পরেরটা হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, তারপরে দেখুন। তারপরেরটা হচ্ছে মন্ত্র 2। এখানেই থাক। ওকে ওকে। তো তো এইভাবে এই কমিউনিস্ট আসুক আর ক্যাপিটালিস্ট আসুক, যখন लोग सोचते हैं ये संपत्ति मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, या ये संपत्ति देश का है, तब तक हमें ये टेंडेंसी रहेगा, ये हमारे अंदर ये क्या कहते हैं, ये भावना, चेतना रहेगा कि जरूरत से ज्यादा हमें इकट्ठा करना है और दूसरे का संपत्ति हड़पना है। जब तक हमें ये विचार रहेगा कि मेरा संपत्ति या देश का संपत्ति है, तब तक हम लोग ये जो चीटिंग मेंटालिटी है, दूसरे का संपत्ति हड़पना और भोग करना, जरूरत से ज्यादा कमाना, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, तब तक ये भावना हमारे अंदर बना रहेगा। तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान की शरण नहीं लेंगे, अर्थात ये नहीं समझेंगे कि सब कुछ के मालिक भगवान है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ के मालिक भगवान है, मैं भगवान के एक निमित्त दास हूं और भगवान ने मेरे को जितने बराद्द किया है मेरे लिए, उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो भगवान के नियमों के द्वारा दंडित होंगे। और क्योंकि सब कुछ भगवान की संपत्ति है और भगवान सबके मालिक है और भगवान के राज्य में सभी लोग भगवान की प्रजा है, और इसलिए सबके लिए भगवान ने वराद्द किया है, और इसलिए हमें दूसरे की संपत्ति के ऊपर हमें नहीं, क्या कहते हैं, दूसरे के संपत्ति पर हमें दखल देना नहीं चाहिए। अगर भगवान की कृपा से हमारे पास ज्यादा प्राप्ति होता है, भगवान की कृपा से हमें ज्यादा प्राप्ति होता है, तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे, जितना है हम लोग रखेंगे और भगवान की सेवा में लगा देंगे या भगवान के वाणी प्रचार में वितरण करेंगे। भगवान की कृपा से अगर ज्यादा धन आता है, भगवान से कृपा में ज्यादा जमीन आता है, तो भगवान के मंदिर के लिए दान करेंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है, थोड़ा जमीन भगवान की मंदिर बनाने के लिए देते हैं ना, बहुत सारे लोग अब जमीन देते हैं मंदिर बनाने के लिए। या हमारे पास भगवान की कृपा से ज्यादा धन है, पैसा है, उसमें नेगेटिव नहीं है, हम भगवान सब कुछ के भोक्ता है, भगवान को दे देंगे। अगर भगवान को नहीं देंगे तो क्या होगा, तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेवो हो माधव। कनक मतलब गोल्ड, मतलब धन, पैसा, वो भोगेर जनक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वैष्णव के
वैष्णव के में लिखते हैं, তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের নামে সেবক মাধব। কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার ये बोलो जादव, ऐसे बोलते हैं। जादव मतलब कृष्ण, द्वारकाधीश, वो भोगता है, उनको देना चाहिए। तो इस प्रकार जब तक ईशोपनिषद का श्लोक नंबर 1 लोग पालन नहीं करेंगे, कितना भी हम लोग कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म बोल के लड़ाई करेंगे, समस्या नहीं समाधान होगा। तो इसलिए तथाकथित व्यक्ति जब राजा बन जाएगा वोट देकर, कोई भगवान के दास नहीं बन के राजा बन जाएगा तो लूटेगा, देश को, देश के संपत्ति को लूट करेगा। बाहर में आएगा, बहुत बोलेगा कि हम प्रजा के लिए, या माँ माटीर की, हम कोई पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राजा वो होता है जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो भगवान के या शास्त्र के निर्देश के अनुसार देश को, प्रजाओं को परिचालित करते हैं, वो असली राजा है, धर्म के अनुसार। तो उनको पता है सब कुछ भगवान की संपत्ति है, और इसलिए सबके प्रति समान भाव रहता है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहता है। तो इसलिए आज प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में, आज लोग कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ाई कर रहे हैं, देश देश में, जाति जाति में, पड़ोसी पड़ोसी में, राजनीतिक नेता दूसरे राजनीतिक नेताओं के साथ कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई कर रहे हैं। तो भगवान मनुष्य जीवन दिया है कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई करने के लिए नहीं। भगवान मनुष्य जीवन दिया है शांतिपूर्ण जीवन यापन करके, भगवान की भक्ति करके भगवतम वापस जाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई कर रहे हैं। मैं राजा हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं। एक असुरों का प्रवृत्ति है, पशुओं का प्रवृत्ति है, और ऐसे समाज में कभी शांति नहीं आएगा, कितना भी धनी क्यों ना हो जाए। जितना हमारा कोटा है उतना यूज करना चाहिए। अभी चाइना जाएंगे, देख लोग क्या खाता है, सांप खाता है, टिकटिकी खाता है, सबको काट के खा लेता है। आसमान में जो लोग चढ़ते हैं और पानी के नीचे जो लोग, सबको पकड़ के काट के खा लेता है, एरोप्लेन छोड़कर सबको। समझ में आ रहा है? इतना एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। जितने भी हम लोग मोबाइल फोन लैपटॉप सब चाइनीज। भारत में आके पैसा कमा रहे हैं। चाइना, जापान, कोरिया, टेक्नोलॉजी में तो सोचिए कितना उनके दिमाग है। लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए उनकी बुद्धि आसुरिक है। समझ में आ रहा है? आसुरिक बुद्धि है।
इसे जितना भी प्रगति है आसुरी काम में ही लगेगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कैपिटलिस्ट के पास भी टाइम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, और कम्युनिस्ट के पास भी है। तो जब वो भगवान को भोक्ता बोल के स्वीकार नहीं करेगा, आपस में लड़ाई होगा और एक दूसरे को पारमाणविक बॉम्ब से मार देंगे। तो इसलिए हम लोग शांति और आनंद की तलाश कर रहे हैं और भगवान को निकाल दिया है जीवन से, समाज से, देश से, घर से। तो शांति आनंद इज इक्वल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है? ये वैदिक मैथमेटिक्स है। शांति और आनंद और सुख समाज में, देश में। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई भावुकता नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत ही प्रैक्टिकल है। और प्रभुपाद जी शास्त्रों के द्वारा इस सभी सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। देश, पूरे पृथ्वी में जो समस्या चल रहा है, उन्होंने इसके द्वारा उसका समाधान दिया है। हालांकि भगवान ने ही दिया है शास्त्र को मनुष्य के लिए कैसे जीना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पशु के जैसा जीवन जी रहे हैं। पशु के जैसा इंद्रिय भोग के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसके लिए लड़ाई हो रहा है। देश देश, राज्य राज्य। दक्षिण भारत में ऐसा है, जैसे एक नदी क्या होता है, एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरा तीसरा राज्य जाके फिर समुद्र में जाके मिलता है। तो क्या करते हैं वो, जब एक राज्य में गए तो उसने ये लगा दिया, बांध लगा, दूसरे राज्य में पानी नहीं छोड़ेंगे। अरे पानी तो तुमने बनाया है क्या? एक राज्य के साथ दूसरा राज्य का फाइट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, लगा दिया, नहीं छोड़ेंगे। और उसके कारण क्या हुआ? अगले राज्य में सूखा पड़ गया। देखिए, भगवान ने दिया है लेकिन हम लोग नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान ने सबके लिए दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये जो ईशोपनिषद के 1 नंबर श्लोक को पालन नहीं करने के कारण। और हम लोग सोच रहे हैं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या, ये प्रैक्टिकल है क्या? अरे भगवान खाना देगा क्या? हम लोग मेहनत नहीं करेंगे क्या भगवान खाना देंगे? इस प्रकार लोग इतना बदमाश हैं। भगवान ही दे रहे सब कुछ भगवान का है, और वो भगवान को अस्वीकार करके बोल रहे हम लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोग को ऊपर से नीचे तक पिटाई करना चाहिए। तो इस प्रकार बाहर में जो अलग अलग प्रकार के इज्म या आंदोलन चलता है, पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर, इसका मतलब ये सब चीज कृष्ण कॉन्शियसनेस जो सर्वोत्तम विज्ञान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है उसी प्रकार भगवान की कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रजातंत्र दिवस, प्रजातंत्र है शास्त्र जो है। तो इसलिए
2 नंबर श्लोक, 2 नंबर मंत्र में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस ईशोपनिषद के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है वो जितना साल जीना चाहे तो जी सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत शांति से और कोई ईर्ष्या से मुक्त होकर जीवन जिएगा। सब कुछ भगवान की संपत्ति, जितना कोटा है उन्होंने लिया। और भगवान के राज्य में किसी चीज का अभाव है क्या? अभाव कब होता है? जब भगवान को स्वीकार नहीं करोगे। अभाव कब होगा? जब ईशोपनिषद के श्लोक को फॉलो नहीं करोगे, है ना? तो इसलिए 2 नंबर श्लोक में बोला जा रहा है, 2 नंबर मंत्र में बोला जा रहा है कि जो ईशोपनिषद के इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं उनको 100 साल जीना है, ज्यादा से ज्यादा साल जितना जीना है जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो इस सिद्धांतों को पालन नहीं करेगा उसको ज्यादा दिन जी के क्या फायदा है? वृक्ष भी बहुत साल जीता है। बोटानिकल गार्डन में एक बट वृक्ष है, 200 साल से जी रहा है। लेकिन क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन है? और भी बोलते हो वो जो कमार होता है, कमार, उसके पास हापर होता है, हापर क्या कहते हैं हिंदी में? हापर, हापर समझते हैं ना? बोलते वो भी सांस लेता है, इंग्लिश में मतलब ब्लैक स्मिथ, वो भी सांस लेते। गर्भो किम न जीवंती वस्त्रा किम न शशांति उता। वस्त्रा वो भी सांस लेता है, वृक्ष भी बहुत साल जीता है। और गांव में, ये समाज में गर्भो किम न जीवंती वस्त्रा किम न शशांति उता न खादंती न मे हंती किम ग्रामे पशवो परे। गांव में, समाज में पशु, कुत्ता और सुअर वो भी क्या करते हैं? आहार करते हैं और वो भी बच्चा पैदा करते हैं। उसमें क्या फायदा है? वृक्ष भी जीता है, खड़ा रहता है, कोई बुद्धि नहीं है, और जो हापुर है वो भी सांस लेता है। और गांव में, समाज में कुत्ता सुअर घूमता रहता है, खाता है, मल मूत्र त्याग करता है, बच्चा पैदा करता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर उसी प्रकार के जीवन जिए तो इससे अच्छा है तो पशु बन जाओ, इससे अच्छा है तो पशु बन जाओ क्या? बनना ही पड़ेगा। प्रकृति के नियम में दंड भोग करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान शास्त्र दिया है पशु के जैसा जीने के लिए नहीं। भगवान शास्त्र दिया है पशु के जैसा कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, कुत्ते बिल्ली के जैसा जीवन जीने के लिए नहीं, आहार के लिए। भगवान मनुष्य जीवन दिया है भगवत भजन करने, जितना हमारी जरूरत है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हमें जरूरत है उतना इकट्ठा करना चाहिए। नहीं तो जितना जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की प्रयास करेंगे उतना क्या होगा? दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? हिंसा करना पड़ेगा। जितना जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने के प्रयास करेंगे उतना ही दूसरे के साथ कंपटीशन मीन्स हिंसा।
ऐसे हिंसा करके जीवन जीकर क्या फायदा है? तो ये पहला श्लोक से दूसरा श्लोक का कनेक्शन, मंत्र 1 के साथ मंत्र 2 का कनेक्शन समझ में आ रहा है? Describe the necessity and result of acting in God-centered consciousness as described in mantra 1. तो जो मंत्र 1 में जो बताया गया है किस प्रकार आप आध्यात्मिक चेतना में ईशोपनिषद के मंत्र 1 के जैसे अनुसार आप जीवन जी सकते हैं। भगवान नहीं बोल रहे कि आप हमेशा हरि भजन करो, मतलब सब कुछ छोड़ दो, भगवान वो नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे हैं मंत्र 1 में जैसे बताया गया है, भगवान को केंद्र करके जियो, जितना कोटा है उतना स्वीकार करो, और जो आपको मिला है भगवान को अर्पित करके ग्रहण करो, दूसरे के संपत्ति में दखल मत दो, सब कुछ भगवान की संपत्ति बोल के स्वीकार करो। आपके कोटा में जो आहार है वो खाओ, दूसरे के आहार मत खाओ। इस प्रकार इस भौतिक जगत में रह के भी आप भगवान के राज्य के प्रजा बन सकते हैं। अगर ईशोपनिषद का 1 फॉलो करोगे, मंत्र 1, मतलब आप भगवान के राज्य की प्रजा हो। नहीं तो हम लोग भगवान के राज्य के नियमों को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तोड़ेंगे तो क्या होगा? सरकार का नियम तोड़ते तो क्या होता है? दंड होता है। उसी प्रकार हमें दंड भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी का जो किताब है बहुत ही प्रैक्टिकल है, तात्पर्य बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो इस दुनिया में, इस देश में, घर में जितने भी समस्याएं हैं इसके कारण ही हो रहा है। इसलिए घर परिवार में भी हमें उस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों को उस प्रकार मूड क्रिएट करना चाहिए लोगों में, परिवार के लोगों में, तो फिर शांति रहेगा, सुख रहेगा। कृष्ण के आश्रय लेने के लिए सबको प्रेरणा देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अपना जितना है कोटा लेके खुश रहेंगे। कम रहेगा तो कम में कोटा डिस्ट्रीब्यूट करो, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो, या बहुत ज्यादा है तो भगवान की सेवा में दो। इस प्रकार घर को भगवान का मंदिर बनाइए। मंदिर केवल फोटो रखने से मंदिर नहीं हो जाएगा। केवल फोटो रखना सब कुछ है, फोटो भी रखना चाहिए, लेकिन भक्ति का प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। ईशोपनिषद के नियमों को पालन करना पड़ेगा। भारत में भी तो बहुत सारा मंदिर है, लेकिन राज्य या देश के नियमों को भी तो भगवान के अनुसार होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे? तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग हर दिन सुनेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, और शिक्षा के अनुसार हमारे जीवन को हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्ड करना पड़ेगा। तो मंत्र 2 हम जस्ट शुरू करते हैं। सब लोग बोलिए मंत्र 2। कुर्वन्ने बेहो कर्माणि, कुर्वन्ने बेहो कर्माणि, जीविविषेत्
शतं समा जीविषेत् शतं समा एवं त्वयि अन्यथा एवं त्वयि अन्यथा तोस्ति एवं त्वयि अन्यथा तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे তো এই শ্লোক में बताया जा रहा है अनुवाद কেউ যদি এইভাবে কর্ম করে চলে কিভাবে কর্ম করে চলে मंत्र 1 এ যেটা বলা হয়েছে मंत्र 1 में जो बताया गया কেউ যদি এইভাবে কর্ম করে চলে তাহলে সে শত বছর বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করতে পারে जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसे लोगों में ज्यादा दिन ज्यादा जीवन जिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भगवत केंद्रिक भगवान के आश्रय में जीवन जी रहा है उनकी जीवन उनकी प्रगति का कारण है उनके जीवन में भगवान को संतुष्टि होगा কেননা ওই ধরনের কর্ম তাকে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করে না बहुत इम्पोर्टेंट কেননা এই ধরনের কর্ম তাকে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করে না মানুষের এছাড়া অন্য কোনো গতি নেই इसको छोड़कर मनुष्य को दूसरा कोई गति नहीं है तो इस प्रकार मनुष्य को इस उपनिषद के मंत्र 1 के अनुसार कर्म करना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड और इस प्रकार अगर कोई कर्म करते हुए जीवन जीते तो बहुत सालों जी सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस दुनिया में सभी लोग जीना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दिन जीना चाहते हैं लेकिन जीने के लिए लोगों को कठोर संग्राम करना पड़ रहा है इतने सारे मेडिसिन इंडस्ट्रीज आया है मेडिकल कॉलेजेस आया है मेडिकल हॉस्पिटल्स आया है इसका मतलब क्या है जीने के लिए संग्राम और काम हो रहा है ना बढ़ रहा है राधेश्याम प्रभु बोल रहे थे कि जैसे हम लोग अभी देखते हैं हॉस्पिटल जाते तो अलग अलग डिपार्टमेंट है कान नाक गला के लिए ENT और आंख के लिए ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट क्या ऑप्थाल्मोलॉजी और पेट के लिए गैस्ट्रोलॉजी बोन्स के लिए ऑर्थोपेडिक्स और तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है ना अलग अलग डॉक्टर्स है ऐसे नहीं कि एक डॉक्टर सब देखते हैं उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो इससे क्या समझ में आता है मेडिकल साइंस बहुत प्रगति किया है इससे क्या समझ में आता है इससे क्या समझ में आता है कोई बता सकता है ओके प्रॉब्लम एक के पास पूरा ज्ञान नहीं है इससे क्या समझ में आता है চেষ্টা করা যায় তোমরা পারছো ओके बहुत
जीने के लिए बहुत प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे आयोजन चल रहे हैं, बीमारी ना हो इसलिए इतना सारे शाखा खुल गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक एक शरीर के एक एक अंग या एक एक सिस्टम को ठीक रखने के लिए हॉस्पिटल में एक एक अलग अलग विभाग है। मतलब कितना माइन्यूटली उसको विचार करके उसको ठीक करने के प्रयास किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है फिर भी लोग ठीक नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि हमारे एक एक इंद्रिया हमें परेशान करने के लिए सफिशिएंट है। हर इंद्रिया आपको अलग अलग प्रकार से दुख देगा। एक एक इंद्रिय के लिए एक एक चीज के लिए एक एक डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स है। इसका मतलब है हर इंद्रिया आपको परेशान करेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस किया है, इतना सारा चीज। मेडिकल साइंस क्या करे, प्रॉब्लम को स्टॉप करने की प्रयास, अरे स्टॉप करें, अरे स्टॉप करें, अरे स्टॉप करें, और पूरे जिंदगी उसमें स्टॉप करने में चल रहा है। हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, हम सुखी है, हम लोग सुरक्षित है। कितना सारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर गया है ना बाबा। आपका परिश्रम प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए जा रहा है। असली जीवन चालू ही नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, केवल प्रॉब्लम को स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप 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 स्टॉप, आगे नहीं जा पा रहा है, और एक प्रॉब्लम आ रहा है, आगे नहीं जा रहा, और एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए भौतिक जीवन जो है ये असली जीवन नहीं, असली जीवन है कृष्ण के साथ, असली जीवन है भगवान के धाम में। तो इसलिए हर व्यक्ति जीना चाहते हैं, लेकिन जीने के लिए कठोर संग्राम चल रहा है। तो ये संग्राम क्यों चल रहा है? जीव नित्य है, लेकिन जीव नित्य शाश्वत है, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण उनको शरीर परिवर्तन के चक्र में आबद्ध होना पड़ा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शरीर परिवर्तन चक्र में पार हमें फंसना पड़ा। तो और इस प्रकार तथा देहांतरो प्राप्ति, इस प्रकार देहांतर शरीर परिवर्तन करना पड़ रहा है। कितना चिंता है, शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु आएगा, बुढ़ापा, बीमारी, अलग अलग प्रकार के कष्ट, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, विताप क्लेश। संसार अनले जली छे हृदय, अनले बाराए जा, अनले बाराए अनल। साधु संग करी कृष्ण नाम लय, अनले पराए जा, अनले पराए जा। तो इस प्रकार करी दुख संघर्ष करना पड़ रहा है जीने के लिए। असल में आत्मा नित्य है। ममोई वांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातन। आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, लेकिन इस भौतिक जगत में हमें संग्राम करना पड़ रहा है।
और इसका कारण क्या है? कारण क्या है? ईशोपनिषद के 1 नंबर श्लोक फॉलो नहीं करने का कारण क्या है? कर्म ठीक से नहीं करने का, नहीं करने के कारण कर्म बंधन है। कर्म 3 प्रकार का है, तो स्लाइड को चेंज करने के लिए बोला था। कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार हमारे भौतिक लाभ के लिए जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। उसमें पाप नहीं होता है, पुण्य होता है, इसको कहते हैं कर्म। और विकर्म मतलब इस उपनिषद के मंत्रवान को पालन नहीं करके अलग अलग प्रकार से पापमय जीवन जीना, भोगमय जीवन जीना, इसको कहते विकर्म। ये बंधन का कारण है। विकर्म मतलब जिसके कारण आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में और दुख भोगना पड़ेगा, इसको कहते विकर्म। और अकर्म मतलब ईशोपनिषद के मंत्रवान के अनुसार कार्य करना, इसको कहते हैं अकर्म। यहाँ अकर्म का मतलब है जब हम लोग जो कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर लेके जाता है। समझ में आ रहा है? जो कर्म हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से या पाप से मुक्त कर देता है, उसको कहते हैं अकर्म। अर्थात जिसका कोई कर्म फल नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं होता है। जब आप भगवान के लिए कर्म करोगे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजाहम ताम सर्व पापेभ्यो। कृष्ण बोल रहे गीता में, सारे पाप से मुक्त हो जाओ। जब कृष्ण के अनुसार आप कार्य करोगे, कृष्ण के सेवा में नियुक्त रहोगे, तब क्या होगा? कर्म बंधन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए कर्म किस प्रकार करना चाहिए, भागवत गीता में भगवान डिटेल्स उसके बारे में वर्णन किया है। तो इसलिए पाप कर्म और पुण्य कर्म, विकर्म और कर्म में नहीं फंसकर अकर्म अर्थात भगवान की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। या आपके पास जो भी है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ के भोक्ता है, भगवान सब कुछ का मालिक है। इसलिए मेरे पास जो भी है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। या भगवान के दिया हुआ कोटा के अनुसार जितना हमारे लिए बराद्द है उतना हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो भी है भगवान की सेवा में भगवान को अर्पित करके लेना चाहिए। धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, घर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति के घर में हरि कथा हरि नाम होना चाहिए, भगवान की वाणी प्रचार करना चाहिए। अभी हमारे वॉइस में केवल प्रोग्राम हो रहा है, आपके घर में टेलीविजन अलग अलग चीज चलता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में भी कुछ हरि कथा हो, हरि नाम हो, प्रचार हो। इस प्रकार आपका घर भगवान के सेवा में लगेगा। घर में भगवान की पूजा होना चाहिए। जो हम लोग खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। जो भगवान नहीं खाते वो कभी भी घर में कुकिंग नहीं करना चाहिए, तो फिर वो आपका भगवान का घर नहीं होगा। भगवान का घर है ना, इसको कहते हैं भवन। भव मतलब भगवान। तो अगर उसमें वो दूसरा कुछ कुकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब उस घर में भगवान नहीं रहेंगे। तो इसलिए
तो इसलिए पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों से ही हमें मुक्त होना चाहिए, तभी कर्म बंधन से मुक्त होंगे। नहीं तो पुण्य कर्म करेंगे, केवल भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवत केंद्रित जीवन नहीं जिएंगे तो क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे और पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर से इधर भौतिक जगत में आना पड़ेगा, फिर से आपको जन्म होगा। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन डिवोटीज, तो इसलिए ईशोपनिषद का जो हर श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत हमारे जीवन के जो हर चीज कैसे करना चाहिए, हमारे जीवन को किस प्रकार सजाना चाहिए, उसका बहुत प्रैक्टिकल और डिटेल गाइडलाइन है। तो इस प्रकार अगर हम लोग जीवन जिएंगे तो फिर क्या होगा, ये जो इस भौतिक जगत में हम लोग जब तक हैं हम लोग सुखी रहेंगे, और ऐसे जीवन में आप बहुत साल भी जियोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीवन तो शाश्वत है, कृष्ण शाश्वत है, मैं शरीर नहीं हूँ, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। और अगर भगवान की भक्ति में आप किसी जगह में ज्यादा साल भी रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इधर भी जो कर रहा हूँ उधर जाऊंगा तो वही करूंगा, भगवत धाम जाऊंगा तो उधर भी भगवान का नाम जप करूंगा, भगवान के लिए कीर्तन करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, इधर भी कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं, उधर भी भगवत धाम इधर भी भगवत धाम। तो भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के भक्त लोग, अच्छे भक्तों के लिए हर जगह ही भगवत धाम। और अगर भक्ति नहीं करूंगा तो कोई भी जगह आप कितना भी परिवर्तन कर ले, आप दुखी रहोगे। अच्छे जगह में भी चले जाओगे बाहरी रूप से, भक्ति नहीं करोगे तो वो जगह नरक के जैसा। बुझा अच्छे माता जी राम। तो आज हम लोग इतना तक चर्चा किए हैं, अगले वीक में मंत्र 2 का पार्ट 2 होगा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, ईशोपनिषद की जय। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये प्रभुपाद जी किताब पढ़िए और मंत्र 2 जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और जो लोग द्वारका टूर का फुल पेमेंट नहीं किया है, आप लोग फुल पेमेंट करिए, क्योंकि हम लोग रूम बुकिंग कर रहे हैं। तो इस वीक, अगले वीक में हम लोग जा रहे हैं एडवांस पार्टी में।